Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 14, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कल के बुलेटिन में हमने 16 एक्टिव केसेस बताया था, जो कि गलत था, एक मिस्टेक हो चुकी थी। एक्टिव केसेस 14 ही थे और आज भी 14 ही है। इसके बाद अहम खबर हम आपके लिए ला रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि माइल्ड अर्थक्वेक ऑफ 4.1 मैग्नीट्यूड अब हुआ है सेडम के बिल्कुल करीब में, नॉर्थ ऑफ सेडम काड़की से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फिर से माइल्ड अर्थक्वेक आया है। इस बार 8 मिनट के अंदर ही इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS ने इसे डिटेक्ट किया है। ये अर्थक्वेक हालांकि थोड़ा शैलो था, यानी 5 किलोमीटर की डेप्थ थी इस एपिसेंटर के बीच में। अभी ये बात तय नहीं पाई है कि एग्जैक्टली एपिसेंटर कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन महसूस हुए हैं सेडम, चिंचोली, तांडूर, चितापुर, शाहबाद, गुलबर्गा अतराफ में अभी भी जो मामला चल रहा है वो लाइट वाइब्रेशन महसूस हुए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वाइब्रेशन ज़्यादा बड़े नहीं। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी शेयर हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली क्या वही जगह का या नहीं है। तो अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें और ऑडियो में आप उसकी लोकेशन भी बताएं, ताकि हम जेन्युइन न्यूज़ लोगों तक पहुंचा सकें। डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। इससे पहले भी हमने बताया, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब लोग मिलकर ये वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं शिवाजी नगर के पास। लेकिन वहाँ पर एक हेल्थ वर्कर के साथ बिहेवियर सही नहीं हुआ और नफीसा मैडम जो वहाँ के एक हेल्थ वर्कर हैं, उन्होंने जब वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस किया तो उन्हें एक बैकफायर हुआ, यानी कि वही लोग उनसे कन्विंस नहीं हुए और हाथापाई तक हुई। लेकिन उसके बाद जैसे कि सीनियर वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने बात बताई कि भाई सामने वाले जिन्होंने ये मुठभेड़ की थी उन्होंने माफ़ी भी मांगी और नफीसा मैडम ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। लेकिन मामला ये चल रहा है कि वैक्सीनेशन के लोग इतरार क्यों रहे हैं, यानी वैक्सीनेशन लेने से डर क्यों रहे हैं। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप कोविड-19 से जीत हासिल कर सकती है, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों के अंदर वैक्सीनेशन लेकर डर है। लेकिन एक बात ये भी है कि आप फोर्सफुल वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, चाहे आप गवर्नमेंट की कोई भी ओहदे पे हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वैक्सीनेशन की। आइए देखते हैं ये स्टोरी। मैं शिवाजी नगर PSC से हूँ, नफीसा बेगम बोल के। मैं जब एरिया में मोबिलाइजेशन की वजह से गई, क्योंकि कोई दूसरे वर्ग का आंगनवाड़ी हेल्पर सुन के नहीं सुन रहे थे, बल्कि कम से कम मेरे कॉन्टैक्ट से तो वो सुनेंगे, आएंगे बोल के मैं उनको डोर टू डोर लेने के लिए गई थी, वैक्सीनेशन के लिए आओ बोल के। तो वो लोग है ना फर्स्ट बोले कि नहीं हमें लेते दूसरी जगह। तो मैं इतना ही बोली कि आप वहाँ क्यों लेते दूसरी जगह, हमारे पास आके लीजिए। बोलते हैं हमारे को क्यों फोर्स किया, जबकि मैं फोर्सेबल फोर्स कुछ करी ही नहीं उनको। ये गांव में लेते बोलने के बाद मैं उनको बोली कि यहाँ पे लीजिए आप, हम आपके घर तक आए हैं, आप ले वैक्सीनेशन यहाँ पे ले, आपको सर्टिफिकेट देंगे तो कहीं भी आप उसको करेंगे तो आपको एलिजिबल होगा कहीं भी जाने के लिए, बल्कि इतना बोली मैं उनको। बोलते मैं ऐसे में बोलते बोलते फ़ोटो क्लिक करी। तो फोटो क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो क्यों लिए बोल के, हम नहीं लेते, हमारे को क्यों फोर्स कर रहे हैं, आप क्यों घर तक आए, फ़ोटो क्यों लिए आप हमारे को बोल के गंदी गंदी गालियाँ इस्तेमाल करें, यहाँ तक कि मुझे फ़ोटो क्यों लिए बोल के हाथापाई पे भी उतरे मुझे। ऐसे हालात में जो है हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं और लोगों का जो है कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है ये। और ये बहुत लंबी लड़ाई है वैक्सीन की, और वैक्सीन हमारे पास रहने के बावजूद भी नहीं ले रहे हैं, तो लोग जो है अपने आप को इस वैक्सीनेशन के लिए तैयार होना चाहिए। और वैक्सीनेशन अगर नहीं लिए तो कोविड जो पॉजिटिव आया तो सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वैक्सीन अगर लिए तो 50% जो है आपको बीमारी नहीं आती, एडमिट होने की नौबत नहीं आती। अभय लेंगड़ी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। उनके बर्थडे के मौके पर वार्ड नंबर 37 के अंदर एक काम चलता जा रहा है और इस पर वक्त देने के लिए इस मौके पर अपू गौड़ा जी MLA साउथ और KKDB चेयरमैन साथ और स्वामी जी भी यहाँ पर मौजूद रहे और इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। खलास क्या होता है स्वामी जी। ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಜನಪರವಾಗಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾರು ರಕ್ತಹೀನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಲೇಂಗ್ತಿ ಪರಿವಾರದಿಂದ ರಾಜವಣ್ಣ ಲೇಂಗ್ತಿಯವರ ಸುಪುತ್ರ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನೇನೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜವಣ್ಣ ಲಿಂಗ್ಟಿಯವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜವಣ್ಣ ಲಿಂಗ್ಟಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸುಪುತ್ರನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ದಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ತದಾನ. उसके बाद बात करते हैं हम मोहम्मद काशिफ जो कि JMI के स्टूडेंट है, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के वो स्टूडेंट है और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है इसरो के एग्ज़ाम्स में. इसरो एग्ज़ाम्स यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन लाए. मोहम्मद काशिफ के साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार के एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट बोर्ड 2019 के एग्जामिनेशन थे फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स उस पर अप्लाई किया था और रिजल्ट्स इसरो ने 2 दिन पहले डिक्लेयर किए हैं. काशिफ ने अपनी बीटेक कंप्लीट की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग JMI से 2019 में. काशिफ के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स हैं, अमित कुमार भरद्वाज, अरीब अहमद और मोहम्मद जमशेद खान. ये लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है. JMI स्टूडेंट्स के टॉप इसरो एग्जामिनेशन में 2 और स्टूडेंट शामिल हैं जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं सेम पोजीशन के लिए. हमारी ओर से मोहम्मद काशिफ और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत मुबारक. उसके बाद बात करते हैं हम ड्रीम 11 फैंटेसी गेम जो है अब कर्नाटक के अंदर वो चल नहीं सकता, उसकी ऑपरेशंस को रोका गया है. इसलिए रोका गया ड्रीम 11 क्योंकि ड्रीम 11 गेम ऑफ चांस जो बोल रहे हैं उसे कर्नाटका पुलिस एक्ट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग में फिट नहीं हो रहा और कर्नाटक पुलिस ने इसे स्ट्रिक्टली अब बैन कर दिया है. यानी कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन नहीं होते और कई सारे यूज़र्स ने बताया है कि ड्रीम 11 जब वो शुरू कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि अगर आप कर्नाटक और कई सारे अलग अलग स्टेट्स में हों तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते. ड्रीम 11 एक फैंटेसी गेम है जो पॉइंट बेस पर चलता है, लेकिन उसके अंदर जो गेम ऑफ चांस है वो ज़्यादा एक तौर पर गैम्बलिंग लग रहा है ज़्यादा देन स्किल. इस तौर से कर्नाटक पुलिस एक्ट ने इस पर केस भी दर्ज किया है और चैलेंजिंग तौर पर ड्रीम 11 वालों ने भी केस किया है. इसकी सुनवाई अब बहुत जल्द होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट लॉयर और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के जो एडवाइजर हैं गोपाल जैन ने कहा कि कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट कैन बी चैलेंज विद रिट पिटिशन और कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर इससे चैलेंज किया जा सकता है. आखिर में हम बात करने वाले हमारे ब्रांड न्यू शो प्राइम प्रॉपर्टीज़ की. जी हाँ, प्राइम प्रॉपर्टीज़ इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंड की जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल है और अलंद रोड पर ये आता है, कड़कंजी से बिल्कुल करीब, नारोना विलेज के बिल्कुल करीब ये जगह आती है. 47 एकड़ है ये जगह. ये सारा डिटेल्स क्या है हमारे इस छोटी सी वीडियो में आप देखें. अगर इसके एड्रेस की एग्जैक्ट कर हम बात करें तो कड़कंची से लेकर नरोना गांव की जो रोड है वहां पर ही आता है. नरोना गांव से बिल्कुल 1 किलोमीटर करीब है जो कि आलन तालुका में आता है. ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर कई सारे सुविधाएं ऑलरेडी दी गई हैं. यहाँ पर एक वेल भी है, साथ साथ बोरवेल कनेक्शन भी है और कई सारे यहाँ पर आम के झाड़े पेरे गए हैं और प्योर एग्रीकल्चर लैंड ये. अगर आप फार्म हाउसेस के लिए या फार्म लैंड प्लॉट्स के लिए अगर इस जगह को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है और प्राइस भी काफ़ी रेंज में है. 47 एकर्स आप आराम से इसे इस्तेमाल भी ले सकते हैं और रोड साइड इसे काफ़ी अच्छी जगह मिल चुकी है. अगर एड्रेस की फिर से अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आप मैप देख सकते हैं. अलंद रोड से आपको जाना है, कड़कंजी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है बिल्कुल, वहाँ से ही आपको टर्न लेना है और टर्न लेने के बिल्कुल करीब में ही आपको ये लैंड नजर आएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अभी का अभी इस लैंड की इंक्वायरी कर सकते हैं. याद रखिए ये हॉट प्राइम प्रॉपर्टी है जो आपको वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सकती है, तो देर ना करें और इमीडिएटली कॉल करें. अपने घर वालों को आप 2 चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट. जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है. 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी. रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? खरीद लोकेशन और बेस्ट प्राइस. रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं. रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज, स्टे कनेक्टेड. रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है. शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट NA और कुडा अप्रूव है.
सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसीलिए रीगल एस्टेट, इसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एमिनिटीज़ क्या क्या है। आरसीसी ओपन ड्रेन, यूजीडी, वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है NA कुडा अप्रूव। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें। और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash रियल्टर्स। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।